नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो श्रोतागण, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जिसे माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तो आइए आज हम सब मिलकर माँ चंद्रघंटा के दुर्लभ कथा को श्रवण करते हैं। तो श्रोतागण, आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि दुखी मन से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था। आइए जानते हैं पूजन विधि और कथा। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित है। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनमें सौम्यता और विनम्रता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्रघंटा को केसर और केवड़ा के जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। इसके उपरांत मिष्ठान, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा के दुर्लभ कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समय से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तो श्रोतागण, माँ चंद्रघंटा की कथा आप सबको कैसी लगी? इसे सुनने से आप सबके जीवन सुखमयी हो जाएगी। माता के दूसरी कथा की ओर चलते हैं। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी माँ सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्यात हुई। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि भी कहा जाता है।
वे सदा शिव की अर्धांगिनी हैं। माता की कथा आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दक्षयायनी था। यह कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी। पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने हिमालय के इलाके में रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहाँ बाद में शक्तिपीठ निर्मित हो गए। तो श्रोतागण, माँ सती की कथा आप सबको कैसी लगी? तो दोस्तों, जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना है। न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ, प्रार्थना ही सत्य है। तो कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।